3π/2 है, तो ये 3π/4 है। ठीक है ना भाई, तो 3π/4 इसमें रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। देखो ये 0, ये 0। एक जगह और भी है, ये देखो यहाँ काटा इसने, तो यहाँ काटने का मतलब जो चौथा क्वाड्रेंट है वहाँ भी, तो tan जो 315 डिग्री है, 315 का मतलब है 2π में से π/4 घटा दें तो 7π/4 के ऊपर भी tan x की वैल्यू -1 होती है। तो फिर हम कहेंगे कि भाई यहाँ x की वैल्यू यदि 7π/4 लिख दी जाए तो फिर ये 0 हो जाएगा। बार बार बोला है कि भी इसको 0 की कंडीशन हमने 0 कोस के लिए फिक्स कर लिया था, फिर हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ जहाँ भी। अब हम ध्यान दें कि भाई 1 + tan x, अब tan x की वैल्यू यहाँ ध्यान दो कि भी कब पॉजिटिव है। अब जैसे मान लिया 0 और π/2 के बीच में चले तो 0 और π/2 के बीच में 1 + tan x तो पॉजिटिव खुद है ही और 1 है, यहाँ भी देख लो। यानी कि -1 वाली जो लाइन है ना, यही काम यही बताएगी। अब तो -1 से यदि ग्राफ ऊपर है तो वहाँ तो भर दो यहाँ पॉजिटिव साइन। जैसे 0 और π/2 के बीच में ग्राफ ऊपर है इस लाइन से, ये लाइन देखनी है। और फिर आगे देखा कि भी 3π/4 वाली लाइन ध्यान रहे, क्योंकि 3π/4 के ऊपर ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 से π/2 और फिर आगे 3π/4 तक हरकत क्या हुई है, तो 0 से π/2 तक ही, क्योंकि आगे π/2 से 3π/4 तक यदि ग्राफ जाए तो नीचे चला गया। देखो tan का ग्राफ ये नीचे, तो यहाँ तो ये नेगेटिव है, मतलब -1 से और नीचे चला गया ग्राफ। -1 पर 0 थे, उससे नीचे तो नेगेटिव। तो अब हम यहाँ वो चिन्ह लगाना शुरू करते हैं। यहाँ प्लस, हमारी क्रिटिकल वैल्यू कौन सी है, 3π/4, लगभग यहाँ से भाई 3π/4 तक। लेकिन π/2 और 3π/4 के बीच में ये नेगेटिव है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई 3π/4 तक का हिसाब कर लिया। अब आगे फिर देखो 3π/4 से ये देखो ऊपर ग्राफ कहाँ तक गया, इस लाइन से, तो 3π/2 तक ऊपर चला गया। तो सीधे हम 3π/2 से 3π/2 तक पॉजिटिव साइन लगाते चले जाएंगे। ये पॉजिटिव है सारा यहाँ तक। फिर 3π/2 से 3π/2 एक लाइन और देखनी थी जहाँ वो 0 बनता है, क्योंकि वो भी बीच में एक है अपना। तो देखो एक बार, बल्कि हमने तो 3π/2 को पार करना था। 3π/2 तो यहाँ से ही है, वो तो ग्राफ नीचे है ही उसका। यदि देखो फिर ध्यान से भाई कि 3π/4 से चलना था, क्योंकि 3π/4 तक हम चिन्ह लगा चुके थे। 3π/4 से आगे यदि हम जाएं, कहाँ तक जाएं भाई, 3π/2 तक ही जाएंगे, क्योंकि आगे ग्राफ नीचे चला गया। तो 3π/2 तक हमने पॉजिटिव। अब आगे बढ़ते हैं 3π/2 से ये 7π/4 है। देखो ये x की वैल्यू, तो यहाँ इसके बीच में जाओगे तो ग्राफ नीचे चला गया। ये देखिए 3π/2 से यहाँ तक tan, देखो tan का ग्राफ कहाँ गया, ये नीचे गया। तो ये नेगेटिव कौन सा, यहाँ से है 7π/4, 7π/4 यहाँ से है। और यहाँ हम कहेंगे भी ये तो नेगेटिव। और 7π/4 से आगे देखो 7π/4 ये है, इससे आगे आगे ग्राफ ऊपर चला गया, तो ऊपर का मतलब ये पॉजिटिव। यदि हमने ध्यान से ये साइन यदि लगा लिए तो फिर तो अब, क्योंकि यहाँ क्या है कि भी ये कोई साइन देगा जैसे प्लस का, और इसने भी प्लस का साइन दिया मान लिया, तो दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और प्लस प्लस प्लस, तो कहेंगे भी f' तो पॉजिटिव है। तो यहाँ देखो अब ये प्लस आगे आगे, यानी कि 0 से π/2 के लिए तो ये प्लस में रहा, ठीक है भाई। और फिर आगे देखें, आगे भी कुछ प्लस आ रहा है हमारा,
ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस, यहाँ भी ये माइनस है। तो ये कह रहा है कि भी π/2 से 3π/4 जाएं तो माइनस और माइनस पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी 0 से 3π/4 तक यदि हम चलते हैं तो इसने वैल्यू पॉजिटिव दी है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है या 0 है तो हम कहेंगे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके बारे में हमें पता लग गया कि भी 0 से 3π/4 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लिख दिया वही बात। तो फ्रॉम द वेवी डायग्राम वी ऑब्जर्व f' बराबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर 0 से 3π/4। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे भी दैट मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। अब 3π/4 से आगे बढ़िए, ये तो ऊपर तो नेगेटिव साइन है और नीचे पॉजिटिव साइन है, तो सारा मिलकर के मल्टीप्लाई होनी है तो नेगेटिव। फिर आगे चलते हैं, इसको क्रॉस करके देखते हैं। इसको क्रॉस किया तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव। तो 7π/4 तक कुल यहाँ ये सारा ये जो अंतराल है, इंटरवल है, इसके लिए हम नेगेटिव रहे। एक बार तो cos x बोला नेगेटिव, फिर tan x बोला पॉजिटिव, ये उल्टे बोले आपस में, तो सारा नेगेटिव। तो फिर बोल देंगे भी फ्रॉम द वेवी डायग्राम वी ऑब्जर्व f' इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर 3π/4 से 7π/4। तो दैट मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो ये इंटरवल का पता लग गया। अब आगे 7π/4 से 2π तक देखो तो यहाँ भी प्लस और ऊपर भी प्लस है, तो फिर कहेंगे भी प्लस, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक तो ये विधि है, यदि ग्राफिकली हमारा क्लियर है, जो भी +1 में अभ्यास करते हैं उसके द्वारा यदि तैयार है तो इस तरह से सवाल को कर लो, या फिर यदि ये समझ नहीं आया तो दूसरी विधि इसकी इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या किया कि भी इसकी बजाय देखो यहाँ हम इकट्ठे ही कर रहे थे। प्रोडक्ट का मतलब है भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, cos x को बाहर निकाल दिया था और फिर दोनों के अलग अलग हमने साइन देख लिए भी कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। हम यहाँ +1 में एक बात सीख चुके हैं भी cos और साइन यदि जोड़ या घटा में लिख रखे हो तो इनको इकट्ठा करके लिख लिया जाए। तो इकट्ठे का मतलब है 1/√2 से तो मल्टीप्लाई कर लो और √2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और cos x प्लस, ठीक है। और फिर हम इसको सूत्र बना लेते हैं, जैसे यहाँ sin π/4 लिख दिया, यानी अंदर sin π/4 cos x प्लस यहाँ लिख दिया cos π/4 और sin x। तो भीतर यदि देखो तो ये सूत्र हो गया sin π/4 प्लस x। अब कोई कहेगा भी अब क्या फायदा है, यानी f' हमने निकाल दिया। पहले जो f' था वो किस प्रकार से लिया था हमने कि cos x बाहर निकाल करके 1 + tan x बनाया था, और उससे फिर हमने वेवी जो डायग्राम या नंबर रियल लाइन के ऊपर इनके चिन्ह देख लिए कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है ये। अब यहाँ जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनाया उसका मतलब ये है कि भी सिर्फ हमारा जो ये एंगल है, इस एंगल जैसे मैं x की वैल्यू मान लिया 90 रख दूं तो 90 + 45 135, तो साइन 135 की वैल्यू जो कि पॉजिटिव होती है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि भी x को यदि मैं 0 से 135 ले जाऊं, x की वैल्यू 0 से 135 डिग्री तक ले जाऊं तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 से जब x चलना शुरू होगा तो 0 π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो क्योंकि मेरा काम ये है कि x देखना है, भी x कहाँ जाए। तो 0 से 135 हमने पिछले सवाल में भी यही बात देखी थी। तो अब हमारा काम ये है कि भाई ये सारा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है। तो वास्तव में हमारे पास जो एंगल है वो देखो कि वी आर गिवन
x इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। वास्तव में तो x तो ये है, ये x है, लेकिन ये π/4 जो है ये एक्स्ट्रा जुड़ के आ गया हमारे पास। तो हम मान लिया इसी एंगल को सारे को एकदम ट्रीट कर ले इकट्ठा ही, मान लिया मैं थीटा मान लूँ, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करें कि भी π/4 जोड़ दो इसमें हर जगह, यहाँ भी, तो x प्लस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसमें भी π/4 जोड़ोगे तो ये हो गया। अब हमने साइन ऑफ द एंगल, सारा एंगल बोल दिया, एंगल देखो ये सारा, हम कहेंगे भी 0 और 9 π/4 तक ले जाते हैं इसको, और ऐसे इस एंगल को जब ले जाएंगे तो तब साइन ऑफ दैट एंगल किस प्रकार के चिन्ह देंगे, तो ये हमने देखना है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो चिन्ह देखते ही पता लगा लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अब इसके लिए चलते हैं, भाई ये थीटा है, हमने ओरिजिनल जो हमारा एक्स था उसको बदल करके हमारी सहूलियत के अनुसार हमने ये एंगल बना लिया। अब इस एंगल के लिए चलेंगे, हमें तो उत्तर तो एक्स में ही देना है, बाद में घटा देंगे, इसको हटा लेंगे। तो यहाँ कहेंगे कि वेहन x/4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन, कहाँ से कहाँ चले, ये थीटा है, तो कहेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई चलता है। ये देखो ये एंगल 0 और पाई के बीच में है, तो हम कहेंगे f' इज पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव है साइन, तो दैट मीन्स पॉजिटिव फॉर दिस। लेकिन हमें तो x चाहिए, या दैट मीन्स यहाँ से π/4 हटा करके, तो यहाँ π/4 यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, तो x माइनस π/4, π/4 को हटाते हैं, लेस देन इक्वल टू, यहाँ x भी रहा और लेस देन 3π/4। तो यहाँ जब इंटरवल हमारे पास ये बोल रखा है भी x की वैल्यू, जैसे देखो x की वैल्यू जब हमारे पास ये थी x 0, तो π/4 यदि दोनों साइड में जोड़ा था तो थोड़ा सा गलत कर दिया भाई, यहाँ π/4 से ले जाना ये एंगल, थोड़ी सी एक बार हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा भाई। ये बोला कि भाई साइन ऑफ दिस एंगल है, और इस एंगल को तुमने 45 से 2 पाई का मतलब यहाँ जैसे 360 से π/4 आगे बढ़ा करके ले जाना है। जैसे इसका मतलब ये है कि π/4 से चल के और यहाँ तक पूरा घूम के आओ, तो जब x की ये एंगल है, फिर दोहराते हैं ये एंगल है, तो हम कहेंगे इसके हिसाब से 0 से क्यों चलाएंगे भाई, ये π/4 से चलेगा ये, तो कहेंगे भाई x प्लस π/4 यो थीटा है, यू थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4 है और लेस देन पाई है, और इक्वल भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, तो उस वक्त कहेंगे भी साइन ऑफ दिस एंगल कहाँ गया, π/4 से पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा बहुत और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ दैट एंगल पॉजिटिव, तो तुरंत लिख दिया। तो अब हम यहाँ उत्तर एक्स में देंगे, ये तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार एंगल बदला था, तो π/4 घटा देंगे, तो दैट मीन्स 0 लेस देन और इक्वल यहाँ एक्स आ गया, और लेस देन पाई में से π/4 घटाते हुए, या दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/4, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वही बात आ गई जो हमने पिछले मेथड से किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमने उस एंगल को आगे बढ़ाया, फिर दोहराओ ये थीटा हमने कहाँ तक ले गए, π/4 से पाई तक, यानी यहाँ तक की बात कर ली उस एंगल को ले जाके। अब सारे के सारे इस एंगल को यहाँ से ले जाकर के यहाँ तक ले जाऊँ, क्यों ले गया यहाँ, इसका मतलब पाई और 2 पाई के बीच में घुमा के ले गया मैं, तो तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में ये एंगल है, ये थीटा अज्यूम किया है मैंने, इस थीटा को ले गया हूँ मैं पाई और 2 पाई के बीच में, तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये तो f' हमारा ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ द एंगल यदि तीसरे या चौथे में है तो ये नेगेटिव उत्तर देगा। तो यही बात हमने यहाँ लिख के दिखा दी अगले को कि भाई वेहन
x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई एंड लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, कुछ नेगेटिव नंबर देगा ये, तो नेगेटिव देगा तो इसका मतलब क्या कहेंगे भी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब, ये उत्तर नहीं देना हमने क्योंकि इसमें पाई बाई 4 अधिक जुड़ा हुआ है, ये पाई बाई 4 हटा दो, तो पाई बाई 4 यहाँ से हटाओगे तो ये तो आ गया 3 पाई बाई 4, चिन्ह यूँ का यूँ, यहाँ x अकेला रहा और यहाँ 7 पाई बाई 4। यहाँ इस x की वैल्यू जब इसके बीच में चलेगी तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आएगा, तो दैट मीन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आगे और चलते हैं क्योंकि अभी तक एक्स हमारा पूरा नहीं हुआ है, या फिर यू देख लो कि भी थीटा को हम पाई बाई 4 से लेकर के और 2 पाई तक का तो हिसाब कर लिया, अब 2 पाई से 9 पाई बाई 4 की गणना और चाहिए, तो फिर आगे और बढ़ाते हैं वेहन, आगे और कि भी वेहन x प्लस पाई बाई 4 जो हमने जो एंगल बनाया था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई एंड लेस देन इक्वल टू 9 पाई बाई 4। थीटा सोच लो एक बार, फिर बार बार बोला है, तो ये तो पहला क्वाड्रेंट है इस एंगल के लिए, एंगल ये एंगल, तो पहले क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का मतलब है एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स यदि पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली फिर इंक्रीजिंग, किसके लिए इंक्रीजिंग, इस एंगल के लिए। लेकिन ये फिर बोला भी ये एंगल नहीं चाहिए हमें, तो एक्स आई एक्स एंगल है, आर्गुमेंट भी बोल लेते, तो पाई बाई 4 इधर हटा दो और पाई बाई 4 इधर, यानी सारी इनइक्वलिटी में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कह देंगे कि भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से पाई बाई 4 घटाया तो 7 पाई बाई 4 और यहाँ से हटाया तो 2 पाई, तो दिस यहाँ इसके लिए क्या आ गया एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो सारे का सारा इंटरवल हमने डिस्कस कर लिया है, तो एक ये विधि भी है, एक दूसरा सवाल और लिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम जो है सीबीएसई है या हरियाणा बोर्ड है ये काफ़ी पसंद करता है इन सवालों को। दूसरी जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो है भी साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, हाँ पसंद करता है, एक सर भाई हंस रहे हैं इसलिए, तो साइन एक्स प्लस रूट 3 कोस एक्स, तो नाउ वी डिफरेंशिएट दिस, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स। तो फिर कौन सी विधि हम डिस्कस करें, एक विधि तो हमारी वही है कि भी बेबी मेथड के द्वारा यदि ग्राफ के ऊपर हमारी कमांड है तो बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि भी कोस एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1 माइनस रूट 3, चाहो तो साइन एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, हमें तो फैक्टर बनाना है रूट 3 टेन एक्स। तो नाउ वी ड्रा द ग्राफ, तो कोस एक्स का तो सीधा सा ही पता हमने, फिर हम कहेंगे कि ये तो पीरियडिक है, 0 और 2 पाई के बीच में प्रश्न में ही दिया, इतना बड़ी बात दी ही नहीं मिलेगी कि भी 0 और 2 पाई के बीच में प्रश्न मिलेगा और वहाँ उसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, कहाँ इंक्रीज करेगा ये कहाँ डिक्रीज करेगा। तो कोस एक्स के लिए हम जो नंबर रियल लाइन है उसके ऊपर साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं, तो कोस एक्स सबसे पहले तो 0 वाली बात है ना कि एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ 0 है वो संकेत दे दो, तो भी पाई बाई 0 से तो चलना है, पाई बाई 2 के ऊपर 0 है, 3 पाई बाई 2 पर 0 है और 2 पाई से आगे हमने जाना नहीं है, ठीक है। ये तो कोसक्स का लगे हाथ चिन्ह भी डाल दो, तो 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ सारा ये पॉजिटिव है। अब दूसरा 1 माइन रूट 3 टेन एक्स के बारे में देखते हैं, तो ये 0 कहाँ होगा, सबसे पहले तो वो देखो और फिर हम ग्राफ की मदद से देखेंगे। ग्राफ का मतलब है कि जैसे मैं इसको बराबर 0 कर लूँ तो हमें बोला कि भाई टेन एक्स की वैल्यू, नहीं टेन एक्स का ग्राफ खींचो पहले तो टेन एक्स के लिए फिर वही स्थिति 3 पाई बाई 2, ये पाई है, ये पाई बाई 2 और ये 2 पाई, इसके लिए 3 पाई बाई 2 के साथ साथ गया ये और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे मैं मान लिया इसको बराबर 0 की बात कहूँ तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आई 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 जैसे टेन एक्स की जगह रख भी दी तो 0 हो गया,
तो 1/√3 का मतलब है भी पॉजिटिव नंबर है वो यहां से लगभग होगा कोई। पिछले वाले सवाल में हमने -1 की लाइन नीचे खींची थी। अब देखो हमें पता लग गया है कि भी ये ग्राफ जो है यदि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है। यहां वैल्यू देखो, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि भाई अब जैसे 1 - (0) के लिए एक बार देखो कि भाई 10x की वैल्यू 1/√3 आई। ये तो देखना भी आसानी है कि भाई 30 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारी x एक्सिस है और ये कौन है, y बराबर है 1/√3 की लाइन। तो 1/√3 ऊंचे गए तो उसके नीचे एंगल कौन है, तो एंगल तो यहाँ हम कहेंगे भी π/6 है, 30 डिग्री है। फिर देखो यहाँ फिर कटाइए, तो इसके कटने का मतलब क्या है कि भी कब पॉजिटिव होता है 10x, पहले क्वाड्रेंट में या तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू, 180 में 30 जोड़ दो, तो 180 में 30 जोड़ देंगे तो यहाँ आया 7π/6, 7π/6, वहाँ ये 0 हो जाता है। तो अब चलते हैं हम, मुश्किल नहीं है, जब हम 0 से π/6 के बीच में चलें, ग्राफ पर ध्यान रखें, 10x का ग्राफ ये रहे, यदि उससे नीचे ग्राफ है तो नेगेटिव है। 0 से π/6 के बीच में हमारा ग्राफ नीचे रहा। यहाँ भी देख सकते हैं हम, यदि 10x की वैल्यू, यदि 10x की जगह यदि 1 - (√3 10x है, यदि मैं मान लिया 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दी, तो थोड़ा सा 0 से बड़ा है ये, और यहाँ 1 माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि 45 से यदि मैं बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना भाई, π/6। तो 1 - (√3) या और भी महसूस कर सकते हैं, यदि √3 को हटा करके √3 कॉमन ले लिया, और देखो थोड़ा सा भाई अनुमान, तो √3 से यहाँ भाग दे दिया। अब और भी है, सही है कि भी अब 1/√3 का मतलब है कि भी 30 डिग्री रख दोगे तो ये 0 हो गया। तो यदि 30 से तुम आगे जाओगे, अच्छा एक चीज़ और देखनी होगी इसमें, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा यदि मैं गड़बड़ है यदि समझने में, इसका मतलब है भी 10x को पहले माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी ये चीज़ भी, और माइनस बाहर ले लिया। इस माइनस का भी ध्यान रहे कि भी अपना इफेक्ट है खुद। तो इतने सारे हम √3 कोस, इतने सारे कोस का हमने यहाँ साइन लगा लिया। अब यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 10x - 1/√3 ने क्या बोल दिया कि अभी 30 डिग्री से यदि छोटे छोटे तुम रहोगे, यहाँ देखो 30 डिग्री से छोटे यदि यहाँ x की वैल्यू 30 से छोटी रख दी, तो ये इस नंबर से छोटा आएगा। 30 पर तो ये 1/√3 होगा, 0 हो जाएगा। 30 से बड़े बड़े के लिए ये इससे बड़ा हो जाएगा। ये है अभी इस ग्राफ की कहानी सारी। तो हम क्या मिला कि π/6 से 0 से π/6 तक जाओगे तो क्या ग्राफ ने बात बोला है, ग्राफ तो नीचे है, तो नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। और एक ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव का साइन दिया, कहाँ, यहाँ से हमने π/6 ले लिया और यहाँ प्लस, फिर π/6 से, ये π/6 से यदि π/2 तक गए तो फिर पॉजिटिव। ऊपर ध्यान रहे, यहाँ से इससे आगे नेगेटिव हैं, ये थोड़ी सी भाई कोसेक्स की कहानी थी ऊपर वाली। नीचे देखो ये प्लस, ये π/6 से, हाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव हो लिया था। अब थोड़ा ध्यान दियो, यदि π/6 से यदि मैं π/2 तक ले जाऊं तो फिर क्या हुआ कि भाई ये पार्ट तो पॉजिटिव है, ग्राफ बोला है कि π/2 से एकदम आगे 10 का ग्राफ ऊपर गया उस लाइन से, तो इसका मतलब पॉजिटिव। लेकिन ये माइनस है नहीं, ये माइनस एक और, वो सारे को माइनस कर देगी। फिर आगे चलते हैं भाई, π/2 से 3π/2, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव था, उसका तो ऊपर नेगेटिव, एक नेगेटिव और भी है, पॉजिटिव भी हो जाता है। अभी इसका हिसाब करते हैं। तो इसका हिसाब यहाँ से लगेगा, π/2 से आगे गए हम कहाँ तक,
ये देखो कहाँ कटाव है ये, तो सीधा ही हम चलते हैं मतलब पाई तक यदि जाते हैं ना, पाई/2 से पाई तक जब गए तो नीचे ग्राफ आया, तो पाई एक बार हमने डाल लिया, यहाँ से होगा भाई पाई, तो उसके लिए ग्राफ नीचे है। थोड़ा सा भाई देखियो एक बार गलती ना हो जाए, पाई/2 से मान लिया मैं यहाँ तक आऊँ 7 पाई/2 तक, तो उसमें तो बीच में गड़बड़ है, पाई के ऊपर नहीं, यहाँ जो लाइन है, इस लाइन की बात देखनी है हमने। चलो अलग अलग कर लो, अलग अलग करना चाहो तो पाई/2 से मान लिया मैं पाई तक गया तो वो नेगेटिव। यदि मैं 7 पाई/6 तक सीधा चला जाऊं, पाई/2 से मैंने 10 को जाते हुए देखा, तो पाई/2 से मैं आगे गया तो 10 नीचे है, ठीक है ना भाई, नीचे है, और 7 पाई/6 से ये मतलब इसकी कहानी देखनी है यूँ मानो, तो इसके लिए क्या अनुमान लगा, या अलग अलग तोड़ दो कि भी पाई/2 से मैं पाई तक यदि जाऊं तो मुझे नेगेटिव मिला, ये नेगेटिव। आगे चलते हैं, पाई/2 से यदि 7 पाई/2 तक गया तो उससे नीचे फिर ग्राफ है, तो उसका मतलब है फिर नेगेटिव। कहाँ तक, यहाँ से होगा 7 पाई/, मतलब इस लाइन का आधार देखना है कि इस लाइन से ऊपर कब ग्राफ है, इस लाइन से नीचे कब है। लाइन से ऊपर है, 10x पहले लिखा है तो पॉजिटिव, तो हम देखिए पाई/2 से यदि सीधा 7 पाई/6 तक चले जाते तो उस लाइन से नीचे है ग्राफ, तो नीचे ग्राफ है तो फिर तो नेगेटिव, तो सीधा भी इसमें हमने पाई की जरूरत नहीं थी, सीधा ये सारा नेगेटिव था यहाँ तक। फिर 7 पाई/6 से आगे देखते हैं, 7 पाई/6 से वो जो लाइन है ना उससे ऊपर चला गया ग्राफ, कहाँ तक, 3 पाई/2 तक, ये तो ठीक है, तो इसका मतलब ये या इतने भाग में ये पॉजिटिव। फिर आगे चलते हैं, 3 पाई/2 से हमने 2 पाई तक देखा तो ग्राफ तो नीचे है सारा, तो फिर तो ये नेगेटिव। किससे नीचे है, इस लाइन की बात है, इस लाइन का, ये लाइन सारा व्यवहार करेगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमारा 0 बनता है, ये जो फैक्टर है। अब चिन्ह तो लगा लिए हमने, अलग अलग देखते हैं सारे जो साइन हैं, तो 0 से पाई/6 के बीच में तो पॉजिटिव है, पाई/6 से आगे चलिए ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, और गलती कर दी थोड़ी सी भाई कि भी इसका तो चिन्ह देख लिया था हमने, लेकिन एक बाहर माइनस थी, वो भी तो चिन्ह बदल के तो देगी ना भाई, ये माइनस देगा लेकिन माइनस और लग गई, तो इनके सब के चिन्ह बदल दो, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं कि 0 और पाई/6 के बीच में पॉजिटिव, पाई/6 से ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो सीधा हम 7 पाई/6 तक गए, तो इस भाग में हमें नेगेटिव मिला, ऊपर नेगेटिव था कहीं, नीचे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से चल के यहाँ तक। फिर हम 7 पाई/6 से फिर आगे चले, तो आगे चलने का मतलब है यहाँ तो नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है ही, तो फिर सीधा ही हम 2 पाई तक चले गए, बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू है नहीं, तो हमने उत्तर क्या निकाला, एक तो गए हम 0 से पाई/6, और 0 से पाई/6 में हमें पॉजिटिव पाया, कौन, f'(x), ठीक है। फिर हमने देखा कि भी पाई/6 से 7 पाई/6 तक हमें f'(x) कहाँ से कहाँ तक जो इंटरवल था पाई/6 से 7 पाई/6, वहाँ में नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब डिक्रीज करेंगे हम, और फिर f'(x) एक और चिन्ह दे दिया उसने पॉजिटिव का, 7 पाई/6 से ये 7 पाई, देखो एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ऊपर था, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 7 पाई/6 से चल के और 2 पाई तक ही पहुंचना था हमने, वहाँ हम कहेंगे भी फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो अफेक्स था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा।